अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री इसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने सेट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने देखा कि सेट से ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर हमने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वो मिलके हमारे पास रिलेशन बनाता है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि रिलेशन में से हमारे पास कुछ फंक्शंस हुआ करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमने कल के लेक्चर में डिस्कस की थी। तो आज हम सेट से ही आगाज़ करते हैं। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक सेट एस है, ठीक है। कोई भी सेट एस ले लेता हूँ। फ़र्ज़ किया मैंने 0 और 1 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। तो इस सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखें तो ये हमारे पास आएगा, इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, 2 एलिमेंट है तो 2 2 ज़ार 4। तो हमारे पास 4 एलिमेंट आएंगे। एक आ जाएगा 0,1, एक आ जाएगा, यानी कि पहले आएगा 0,0, फिर 0,1, फिर 1,0 और फिर 1,1। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब देखें कि अब हम एक फंक्शन डिफाइन करवाएंगे। क्या, एक फंक्शन डिफाइन करवाने लगे हैं। क्या चीज़, फंक्शन। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करवाएंगे जो कि एस क्रॉस एस से लेके एस तक होगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं ग्राफिकली लिखना चाहूँ तो ये चीज़ हमारे पास इस तरह आएगी। ये हमारे पास एस क्रॉस एस है, ये वाला सेट, और ये हमारे पास एस सेट है, ठीक हो गया। तो एस क्रॉस एस में देखें तो कौन से एलिमेंट है इस सेट में, हमारे पास 0,0 ये वाले एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। 0,0, 0,1, 1,0 और यहाँ पे आ गया 1,1। इसी तरह इसमें देखूँ तो सेट एस में हमारे पास 0 और 1 ये वाले हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं अब एक फंक्शन डिफाइन करवाऊंगा, ठीक है, फंक्शन। अब यहाँ पे ना एक मैं न्यू टर्म लेके आऊँगा जिसे बाइनरी ऑपरेशन का नाम देते हैं। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन आप इसे कह सकते हैं। और ये हमारे पास एक फंक्शन होता है। क्या होता है, एक फंक्शन होता है। बाई का मतलब होता है दो। तो ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि दो चीज़ों पे अप्लाई होता है। ऐसा कोई भी ऑपरेशन जो कि दो पे अप्लाई हो रहा हो उसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। एग्जांपल मैं देता हूँ 5 + 7। तो 5, ये प्लस क्या हो रहा है, दो चीज़ों पे अप्लाई हो रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं प्लस प्लस की बात करूँ, माइनस की बात करूँ, मल्टीप्लाई की बात करूँ, मल्टीप्लाई के लिए मैं डॉट यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसके अलावा डिवीजन की बात करूँ, ये सारे क्या है, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस हैं। क्यों, क्योंकि ये दो ऑपरेंड पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन के तौर पे काम करते हैं। प्लस का फंक्शन क्या है, ये ऐड किया करेगा। सब्ट्रैक्ट का ये माइनस का फंक्शन क्या है, ये सब्ट्रैक्ट किया करेगा, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एक फंक्शन होगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसी मशीन का नाम है। बाइनरी ऑपरेशन है एक ऐसी मशीन का नाम है, यहाँ पे मैं मशीन बना देता हूँ। एक ऐसी मशीन का नाम है जो कि दो चीज़ों को लेता है और बाद में हमें एक चीज़ दे देता है। फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ से x एंटर किया, यहाँ से मैंने y एंटर किया, तो हमारे पास ये मशीन अप्लाई होगी इस पर, तो x + y आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास z बाहर निकल आया, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस जो है इस पर अप्लाई हुआ, तो ये हमारे पास एक चीज़ निकल के आ गई। यानी कि दो चीज़ें मिलके हमारे पास एक चीज़ निकल के आ गई जो कि x + y के इक्वल है, तो हम कहेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखें, अब एक्स और वाई जिस किस्म के होंगे ना, जी भी उसी किस्म का होना चाहिए। कहने की बात यह है कि अगर ये 2 और ये मैं 3 लिख दूं तो आंसर हमारे पास जी का 5 आ जाएगा। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अगर मैंने नेचुरल नंबर ही लिया है, दोबारा आंसर उसी सेट में से आए, तो ऐसे को कहूँगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर मैं इनकी मैपिंग इस तरह से करवा दूँ कि दोबारा आंसर इसी सेट में से आए, यानी कि अगर इसकी मैपिंग मैं इस तरीके से करवाऊँ कि दोबारा इसी सेट में से आंसर आए, तो मैं ये कहूँगा ये बाइनरी फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी मैपिंग एक फंक्शन के तौर पे नहीं करवा पाऊँ तो फिर ये इस पे बाइनरी फंक्शन अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जांपल एक और देता हूँ। फंक्शन में यहाँ पे मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। फंक्शन में हम एक और चीज़ पढ़ के आए थे, वो क्या है, डेफिनेशन इसकी थी कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेट
तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सेट लिख देता हूँ। फॉर ईच वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेट देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू इन सेकंड सेट। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान से गौर से देखना। अगर इस पे मैं ये फंक्शन मैंने इस पे एफ अप्लाई किया, कौन सा फंक्शन एफ अप्लाई किया, अगर यहाँ पे मैं फंक्शन जो है वो एडिशन वाला लेके चलूँ, कौन सा एडिशन वाला, मैं फंक्शन कौन सा लेके चला, मैं यहाँ पे एडिशन वाला लेके चला, तो जब मैं 0 और 0 को ऐड करूँगा तो आंसर 0 आएगा, तो ये फिर इसके साथ मैप हो गया। ठीक है, अब ये 0 और 1 इसको ऐड करूँगा तो आंसर 1 आता है, तो ये इसके साथ मैप हो गया। ठीक है, अब अगर मैं 1 + 0 करूँ तो आंसर 1 आता है, ये इसके साथ मैप हो गया। ठीक है, 1 + 1 करूँ तो इसका आंसर 2 आता है, तो 2 इस सेट में नहीं है, तो ये किसी के साथ भी मैप नहीं होगा। अब अगर मैंने चेक करना हो कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो फंक्शन की डेफिनेशन देखें, फॉर ईच वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेट, तो पहले सेट की हर एक वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे तो हर एक वैल्यू यूज़ ही नहीं हुई, ये वाली वैल्यू यूज़ ही नहीं हुई, तो फंक्शन उसी वक्त होता है जब ये सारी वैल्यूज़ यूज़ होती, तो कंडीशन पहली ही इस पर फॉल्स हो गई, तो ये एडिशन के लिहाज से ये सेट फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकता, यानी कि एडिशन के लिहाज से एस सेट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, और अगर फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ तो हमारे पास ये सेट जो है एक ग्रुप भी नहीं होगा अंडर एडिशन, तो ये हमारे पास सेट जो है एस सेट जो है ये अंडर एडिशन, इसको लिखते हैं अंडर एडिशन, ये हमारे पास एक ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, इस तरह हम ग्रुप को लिखते हैं, सेट एस जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप नहीं है, तो ये मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। ठीक है, यानी कि नहीं है। तो अगर फंक्शन डिफाइन हो जाए तो फिर आगे हम क्या करेंगे वो आपको बताता हूँ। अब इसी को अंडर मल्टीप्लिकेशन लेके चलता हूँ, फिर हम देखते हैं। ठीक है ना, इसका हमारे पास एक चीज़ आ गई कि सेट एस जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप नहीं है। अब दोबारा मैं ये चीज़ बना लेता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0,0 0,1 1,0 और 1,1। ठीक है, अब यही हमारे पास एक सेट आ गया 0 और 1, ये सेट एस है, ये एस क्रॉस एस है, तो यहाँ से यहाँ पे एक फंक्शन मैप करवाऊँगा, ये फंक्शन मैंने मैप करवाया यहाँ से यहाँ तक। अब अंडर एडिशन में लेके चलता हूँ, अब मैंने फंक्शन कौन सा लिया, एडिशन वाला तो हो गया, मैं मल्टीप्लिकेशन वाला लेके चलता हूँ, डाट वाला फंक्शन, कौन सा डाट वाला, तो एफ की जगह पे मैं डाट लिख दूंगा, यानी कि ये अब मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन आएगा। देखें, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया आंसर 0 आ गया, ठीक है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर 0, ठीक है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया आंसर 0, ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गया। अब चेक करना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, बाइनरी फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन बना कि नहीं। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहती है फॉर ईच वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेट, पहले सेट की हर एक वैल्यू के लिए, तो हर एक वैल्यू यूज़ हो रही है जी, हर एक वैल्यू यूज़ हो रही है, और ईच वैल्यू, ईच का मतलब है कि एक दफ़ा यूज़ हो रही हो, तो सभी देखें एक दफ़ा ही यूज़ हो रही है। अगर कोई ये इस तरह 2 दफ़ा यूज़ होती तो फिर वो फंक्शन नहीं था होना, तो एक दफ़ा ही हो रही है। ठीक है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू इन सेकंड सेट, हर एक वैल्यू के लिए एक यूनिक आंसर आना चाहिए, तो इस वैल्यू के लिए एक यूनिक आंसर आ रहा है, ठीक है, इस वैल्यू के लिए एक यूनिक आंसर आ रहा है, ठीक है, इस वैल्यू के लिए एक यूनिक आंसर आ रहा है, ठीक है, इस वैल्यू के लिए एक यूनिक आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कि इस तरह आ जाता, एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि देखें कि एक एलिमेंट जो है वो 2 से जाके मिलता, तो फिर एक वैल्यू के लिए यूनिक आंसर नहीं 2 आंसर आ रहे थे, उस वक्त ये फंक्शन नहीं था होना। लेकिन इसमें हर एक वैल्यू के लिए एक यूनिक आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, तो हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी फंक्शन जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन इस पे अप्लाई हो गया, अंडर मल्टीप्लिकेशन पे इस सेट पे अप्लाई हो गया। अब इस सेट पे अप्लाई हो गया, जब इस सेट पे अप्लाई हो गया तो उस वक्त क्लियर लॉ जो है वो खुद ब खुद होल्ड कर जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइन हो जाए तो हमारा क्लियर लॉ खुद ब खुद होल्ड कर जाता है। ठीक है, क्लियर लॉ होल्ड हो गया। अब ये पहली प्रॉपर्टी है, कितनी, पहली प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ आएगा, कौन सा, एसोसिएटिव लॉ। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी इनवर्स। ठीक है, अगर ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज फुलफिल हो जाएं तो ये हमारे पास ग्रुप बन जाता है। क्या, ग्रुप बन जाता है। अगर फंक्शन अप्लाई हो गया तो वो हमारे पास क्लियर लॉ होल्ड कर जाएगा। अगर हमारे पास क्लियर लॉ के साथ एसोसिएटिव अप्लाई हो गया तो फिर हम इसको कहेंगे सेमी ग्रुप।
अगर इसके साथ 3 प्रॉपर्टीज फुलफिल हो गई तो हम इसको कहते हैं मोनाइड। अगर 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास फुलफिल हो गई तो इसको कहते हैं ग्रुप। अब इस सेट पे हम अगर 4 प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दें और ये फुलफिल हो जाएं, होल्ड हो जाएं, तो फिर हम इस सेट को कहेंगे ग्रुप। तो कोई भी सेट है उस पर ये हमने 4 प्रॉपर्टीज डिफाइन किया करनी है। सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन किया करेंगे, फंक्शन डिफाइन कर जाए तो वो हमारे पास क्लियर ला होल्ड कर जाता है। फिर हम बाकी चीज़ें चेक करेंगे, अगर ये भी होल्ड कर जाए तो वो ग्रुप होगा। सिंपल। अब हम इतनी ज़्यादा मैंने चीज़ें बताई हैं इकट्ठी, तो शायद आप कम्प्लेक्सिटी में पड़ गए हो, तो सिंपल से अल्फाज, सादा से अल्फाजों में दोबारा बताता हूँ। एक सेट को अगर हमने चेक करना है कि ये ग्रुप है या नहीं, अगर एक सेट को हमने चेक करना है कि ये ग्रुप है कि नहीं, तो सिंपली क्या करें, आप उस पर फंक्शन अप्लाई करके देखें। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी फंक्शन अप्लाई करके देखें। अगर फंक्शन अप्लाई नहीं हुआ तो वो ग्रुप नहीं होगा, और अगर फंक्शन अप्लाई हो गया तो फिर उसके बाद हम ये 3 प्रॉपर्टीज़ मज़ीद चेक करेंगे, एसोसिएटिव ला, आइडेंटिटी और इन्वर्स। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई कर जाएं तो वो सेट हमारे पास ग्रुप हुआ करेगा। अगर इनमें से कोई एक भी रह गई तो वो ग्रुप नहीं होगा। अब ये चीज़ें तो मैंने सिर्फ फंक्शन डिफाइन करने के रिलेटेड बताई। प्लस में देखा फंक्शन डिफाइन नहीं था हुआ, मल्टीप्लाई में हो गया। बाकी चीज़ें अब हम नेक्स्ट सीखते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। देखें, अब सिंपल चीज़ों की तरफ आ जाते हैं ताकि आप लोग को चीज़ों की मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ सके। यहाँ पे चीज़ें मिक्सअप हो गई थी, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें मिक्सअप हो गई। अब देखें, यहाँ पे दोबारा से हम डिस्कस करते हैं। अगर हमने साबित करना है कि जो हमारा सेट है वो ग्रुप है कि नहीं, ये चीज़ है हमारा। ठीक है, सेट दिया जाएगा, हम देखेंगे कि ये ग्रुप है कि नहीं। तो सबसे पहले देखें कि हम बाइनरी फंक्शन या बाइनरी ऑपरेशन लेके चलेंगे। ठीक है, अब जब हम इसको कर देंगे ना तो ये क्लियर लॉ खुद ब खुद होल्ड कर जाएगा। कौन सा? क्लियर लॉ। क्लियर लॉ खुद ब खुद होल्ड कर जाएगा। अब यानी कि जब क्लियर लॉ होल्ड हो गया, आप कह ले बाइनरी ऑपरेशन चल गया, या बाइनरी ऑपरेशन हो गया तो आप इसको ये कह लें। ठीक है, तो बेहतरीन हल यही है। ये हमारे पास फर्स्ट तो हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी की, ठीक है, एसोसिएटिविटी अगर हमारे पास ये पहली दो हो गई, यानी कि पहली और दूसरी अगर ये दो हो गई तो हमारे पास सेमी ग्रुप बन जाएगा। कौन सा? सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप। अगर हमारे पास तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी आ गई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, तो इन तीन की वजह से जो हमारे पास बनेगा वो मोनाइड होता है। और फिर चौथी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास ये आएगी इनवर्स। ठीक है, इनवर्स आइडेंटिटी होगी इनवर्स। तो फिर अगर इनवर्स पहली ये 4 प्रॉपर्टीज फुलफिल हो गई तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। ये बन जाएगा क्या? ग्रुप बन जाएगा। और अगर पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव, अगर ये भी हमारे पास फुलफिल हो गई तो फिर हम इसको कहेंगे ये क्या बन जाएगा? अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या बनेगी? अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली 5 जो है ना ये फिर अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। अबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह चीज़ें चलती हैं। और फिर आगे हमारे पास फील्ड आएगी। वो फील्ड क्या होती है? उसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ आई? अगर पहली प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन उस पर डिफाइन हुआ होगा। 2 प्रॉपर्टीज मिले तो सेमी ग्रुप, 3 मिले तो हमारे पास मोनाइड, 4 मिले तो हमारे पास ग्रुप, और 5 प्रॉपर्टीज मिले तो अबिलियन ग्रुप। अगर हमने किसी भी सेट को ग्रुप सेटिस्फाई करना है तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ हमें फुलफिल करवानी पड़ेगी। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं, इनको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही, और एग्जाम्पल्स हम ढेर सारी करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें अच्छे से समझ आएगी। अब देखें, इन सभी को मैं रेस करता हूँ। तो सेट मैं ले लेता हूँ, एक सेट यहाँ पे मैं करवाऊँगा। सेट मैंने ले लिया कौन सा? 0 1 ही। ठीक है, और इसको मैंने एस का नाम दे दिया। ठीक है ना, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सेट को मैंने एस का नाम दे दिया, और कौन सा? 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि इस पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो गया था। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो गया था, लेकिन किस में? अंडर मल्टीप्लिकेशन में। प्लस में हमारे पास नहीं हुआ था, तो फिर ये प्लस में ग्रुप नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में हो गया था, यानी कि क्लियर लॉ होल्ड कर जाएगा। क्लियर लॉ होल्ड कर जाएगा। अब क्लियर लॉ मैंने कह तो दिया कि होल्ड कर जाएगा, लेकिन क्लियर लॉ होता क्या है? तो देखें, ये सिंपल सी एग्जांपल है, इसी से हम सारे कंसेप्ट समझ लेंगे।
सबसे पहले देखें कि इस पे बाइनरी ऑपरेशन जो है, पहले इस पे देखें कि हमने इस पे बाइनरी ऑपरेशन जो है अंडर एडिशन करवाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं हुआ। ठीक है, इस पे हमने बाइनरी ऑपरेशन अंडर एडिशन करवाया लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 1+1 हमारे पास 2 आता था, लेकिन 2 वो मैप नहीं था करना। ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया कि ये फिर एस जो है, एस क्या, एस सेट जो है वो अंडर एडिशन, ये प्लस लिखा है इसका मतलब अंडर एडिशन, ये हमारे पास ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, नॉट ए ग्रुप, नॉट ए ग्रुप, नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ये ऊपर जो मैंने लिखा है ना एस और प्लस और ये इसको ब्रैकेट में बंद करके, इसको कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एक ग्रुप पर नहीं है। अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन पे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो गया था, इसका मतलब है क्लियर लॉ होल्ड कर जाएगा। क्लियर लॉ क्या है उस पर आन के चलते हैं। क्लियर लॉ हमें कहता है, क्लियर लॉ कहता है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स ए और बी हों, ए और बी कोई भी दो एलिमेंट है, ए और बी कोई भी दो एलिमेंट है जो कि सेट से बिलोंग करते हैं, तो फिर इन पे जब आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई ऑपरेशन है, ये प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, कोई भी। तो अगर आपका फंक्शन डिफाइन हो गया है तो ये खुद ब खुद कैसे सेटिस्फाई करेगी ये मैं बताता हूँ। अगर ए और बी एस से बिलोंग करते हैं तो ए और बी पे ऑपरेशन अप्लाई करें, वो भी एस से आना चाहिए। तो मैं इसे आगे लिख देता हूँ। ठीक है, तो फिर ए और बी पे आप ऑपरेशन अप्लाई करें, वो भी सेट से आना चाहिए। ठीक है, तो देखें हमने देखा था कि जब हमने प्लस वाला अप्लाई किया था तो 0+0 0 होता है। ठीक है, तो 0 इसी से आ रहा है। फिर हमने 0+1 किया था तो ये हमारे पास 1 आता था, इसी में से आता था। ठीक है, 1+0 किया था तो आंसर 1, ये भी इसी में से आ रहा है। ठीक है, 1+1 किया था तो आंसर 2 आ रहा था, तो ये उसमें से नहीं बिलोंग करता। इस एक की वजह से ये हमारे पास क्लियर लॉ होल्ड नहीं करेगा और हमारा फंक्शन नहीं लगा था। ठीक है, अंडर एडिशन, तो अंडर एडिशन इसलिए मैंने ये क्रॉस लगा दिया क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती थी। ठीक है, जब एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करती तो इसका मतलब है सारे को छोड़ दें, उसी वक्त वो ग्रुप की कैटेगरी से बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें एक के लिए भी नहीं सेटिस्फाई की तो हमने कह दिया नहीं, तो यहाँ पे फॉर ऑल लगाएंगे कि हर एक के लिए हमने चेक करनी है। तो ये हर एक में इसने इस एक की वजह से हमारे पास ये क्लियर लॉ होल्ड नहीं था किया, इस वजह से हमने इस एडिशन वाले को कह दिया कि ये हमारे पास ग्रुप नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करें तो ये देखें 0×0 आंसर 0 आता था, इसी में से है। 1×0 आंसर 0 आता था, इसी में से है। 0×1 इसी में से आता था, 1×1, तो सारे हमने चेक कर लिए, तो ये सारे उसी ग्रुप में से आ रहे हैं। यानी कि दो दो एलिमेंट लिए, उन पर ऑपरेशन अप्लाई किया, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो भी उसी में से है। इसका मतलब क्लियर लॉ होल्ड कर गया। क्लियर लॉ भी बाइनरी ऑपरेशन ही है। ठीक है, एक तरह का, तो ये हमारे पास क्लियर लॉ इसमें होल्ड कर गया था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। अब इसको चेक करेंगे। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी कह लें या एसोसिएटिव लॉ कह लें या एसोसिएटिव एक्सियम कह लें, जो मर्जी इसको कहें। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी ये हमें क्या कहता है, इसमें हमारे पास तीन एलिमेंट होने चाहिए, ए बी और सी। तीन एलिमेंट्स अगर जो एस से बिलोंग करते हैं तो फिर हमारे पास ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी और बाइनरी ऑपरेशन सी। यानी कि इस पहले वाले पे ब्रैकेट लगा दें, बाद वाले पे, यानी कि मैं यहाँ पे छोटा करके लिखता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके। अगर ए बी और सी जो है वो सेट एस से बिलोंग करते हैं तो फिर ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी ये इक्वल आना चाहिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो बच्चों ये जो मैं स्टैटिक यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ना, यानी कि ये वाला जो सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है बाइनरी ऑपरेशन। इसकी जगह पे माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है, डिवाइड भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। ठीक है, तो प्लस के लिए हमने साबित किया वो नहीं होगा, डिवाइड में भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड होता है। माइनस में भी नहीं होगा क्योंकि 0-1 का -1 होगा। ठीक है, तो प्लस में भी नहीं हुआ, माइनस में भी नहीं, डिवाइड में भी नहीं। तो मल्टीप्लाई के लिए मैं अगर लेके चलूँ तो देखें कि दो एलिमेंट है, मुझे तीन एलिमेंट्स की ज़रूरत है, तो ये इसमें तीन एलिमेंट है ही नहीं, तो ये खुद ब खुद सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी हमें कहती है कि आप इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाएं, फ़र्ज़ किया मैंने ए उठा लिया। ठीक है, ए उठा लिया, अब ए पे एक ऐसी चीज़ अप्लाई करें
कि इस ए में कोई इस ए पे कोई भी फ़र्क ना पड़े, वो आप राइट से भी और लेफ़्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए पे आप अप्लाई करें, उसको ए पे कोई फ़र्क ना आए तो उस एलिमेंट को फिर हम ई कहेंगे, यानी कि आइडेंटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? आइडेंटिटी ए कहेंगे। और ये चीज़ किसके लिए होनी चाहिए? तमाम ए की वैल्यूज़ के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। ठीक है, इसी तरह अगर इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स हमें कहता है कि आप ए पे एक ऐसी चीज़ अप्लाई करें कि दोबारा आंसर आइडेंटिटी आ जाए। तो आइडेंटिटी को ई से ज़ाहिर किया जा रहा है। ठीक है, तो ए पे एक ऐसी चीज़ ई से, यानी कि आप उसी चीज़ को लेफ्ट से अप्लाई करें, राइट से अप्लाई करें, तो यहाँ पे जो चीज़ भी आएगी, फ़र्ज़ किया मैंने इसको एक्स का नाम दे दिया, तो यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी उसको हम इन्वर्स कहा करेंगे, इन्वर्स। ठीक है, मतलब ये है, दोबारा मैं समझाने का आपको दोबारा समझाता हूँ। ये बस 4 प्रॉपर्टीज है। कम्यूटेटिव भी बता देता हूँ, ठीक है, काम आएगी। कम्यूटेटिविटी भी बता देता हूँ। कम्यूटेटिविटी कम्यूटेटिविटी कहते हैं कि अगर ए पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, ए बाइनरी ऑपरेशन ये इक्वल आए बी बाइनरी ऑपरेशन ए के। ठीक है, ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज को कहते हैं। और ए बी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, अगर पहली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, 2 हो गई तो इसका मतलब वो सेमी ग्रुप है, 3 हो गई इसका मतलब वो मोनाइड है, 4 हो गई तो हमारे पास ग्रुप है, 5 हो गई वो बिलियन ग्रुप है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इस सेट पे पहली भी अप्लाई हो गई क्योंकि बाइनरी फंक्शन डिफाइन हो गया, बाइनरी फंक्शन डिफाइन हो गया तो पहली खुद ब खुद सेटिस्फाई हो गई। दूसरी भी हमारे पास होगी क्योंकि 3 एलिमेंट चाहिए थे, इसमें है ही 2। तीसरी की बात करें तो 0 और 1 पे अप्लाई करने के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए ई कि दोबारा आंसर 0 ही आए। तो मल्टीप्लिकेशन में चल रहे हैं ना, तो 0 के साथ ऐसी कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर दोबारा 0 ही आए, 1 के साथ ऐसी कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई करूँ कि दोबारा आंसर 1 ही आए, तो वो हमारे पास 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाई 0 आंसर 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो भी हमारे पास एग्जिस्ट कर गई और आइडेंटिटी हमारे पास 1 आ रही है। ठीक है, क्योंकि 1 को इनमें से किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करूँगा तो दोबारा आंसर वही आएगा। ठीक है, ए ही आएगा। ठीक है, इधर से अप्लाई करें या उधर से, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाई 1 करें 1 0 आएगा, या फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 0 करें यही आंसर आएगा। ठीक है, या 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करें 1 ही आएगा, या 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करें आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है कि इसने 0 को 0 ही रहने दिया, 1 को 1 ही रहने दिया। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसने 0 को 0 ही रहने दिया, 1 को 1 ही रहने दिया। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास आ गई 1। अब 4th नंबर पे हम चेक करेंगे इसका इन्वर्स। इन्वर्स किसे कहते हैं? तो इन्वर्स यानी कि 1 मल्टीप्लाई में हम चल रहे हैं तो 1 के साथ एक ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करूंगा कि दोबारा आइडेंटिटी आ जाए, तो आइडेंटिटी 1 आई थी। ठीक है, और 0 के साथ हम एक ऐसी चीज़ अप्लाई करेंगे कि दोबारा आंसर 1 ही आ जाए। 1 क्या है यहाँ पे? ये 1 आइडेंटिटी का काम कर रही है। ठीक है, तो ये देखें, ए के साथ एक ऐसी चीज़ अप्लाई करूँगा दोबारा आंसर आइडेंटिटी आ जाए। तो 1 पे अगर मैं 1 अप्लाई करूँ तो आंसर 1 आता है, तो 1 का इन्वर्स 1 नहीं होगा और इस 1 का इन्वर्स 1 नहीं होगा, तो 1 का इन्वर्स 1 है, 1 का इन्वर्स 1 है। लेकिन 0 का इन्वर्स यहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी? तो इस सेट में से ही वो चीज़ आनी चाहिए। तो 0 के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको अप्लाई करूँ आंसर 1 आएगा। 1 और 0 बनता है लेकिन ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वजह से इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि इन्वर्स डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास, तो इस वजह से ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल की समझ आई होगी, लेकिन दोबारा गौर से याद रखें, ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा, इस पे हमारे पास सेमी ग्रुप बन जाएगा, इस पे हमारे पास मोनाइड बन जाएगा, इस पे हमारे पास ग्रुप बन जाएगा, इस पे बिलियन ग्रुप बन जाएगा। स्टार्टिंग से चलते जाना, चेक करते, कहीं पे एक कंडीशन भी रह गई तो वो हमारे पास ग्रुप नहीं होगा। 4 की 4 सेटिस्फाई कर दूंगा हमने। अब पहली एग्जांपल पे ही मैक्सिमम चीज़ें आप लोग को बता देता हूँ ताकि ना आने वाली चीज़ों में ना आपके लिए आसानी हो। एक हमारे पास आता है कैले टेबल, और इसको हम ग्रुप टेबल भी कहते हैं। इस चीज़ को हम ग्रुप टेबल भी कहते हैं। ये ग्रुप चेक करने के लिए यूज़ होता है कि क्या ये ग्रुप है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 एलिमेंट है तो मैं यहाँ पे 0 और 1 लिख दूंगा, 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे 0 और 1 लिख लूँगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन आएगा। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, तो मैं स्टार लिख रहा हूँ। अगर प्लस के, अब पहले इसको प्लस के थ्रू, ये मैंने स्टार लिख दिया, अब स्टार को मिटा के मैं प्लस लिखने लगा हूँ क्योंकि मैं अंडर एडिशन चेक करने लगा हूँ कि ये वाला सेट 0 1 वाला ये है कि नहीं। ठीक है, ये जो सारा काम किया वो यहाँ पे हो जाएगा, तो 0 + 0 0 आ गया, 0 + 1 आंसर 1 आ गया।
तो 1 + 0 आंसर 1 आ गया, तो 1 + 1 2 आ गया। तो अब ये देखें सेट हमारे पास कौन सा था, सेट हमारे पास 0 1 वाला था, लेकिन 0 1 2 आंसर में कौन कौन आ रहा है, 0 1 1 2 0 1 2 हमारे पास आंसर में आ रहा है। यानी कि ये जो आंसर आ रहा है वो इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास अंडर एडिशन ग्रुप पर नहीं होगा। ठीक है, अंडर एडिशन ग्रुप नहीं है, तो इसको हमने रिमूव कर दिया, ये अंडर एडिशन ग्रुप नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अब हम चेक करने लगे हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 1 जार 0 1 0 बार 0 1 1 जार 1। तो अब देखें पहली प्रॉपर्टी चेक करते हैं क्या ये क्लियर है कि नहीं। तो क्लियर क्या करता है कि देखें सेट 0 1 है ना, तो दोबारा जो आंसर आ रहे हैं वो भी 0 1 ही है। ठीक है, इसका मतलब क्लियर होल्ड कर गया। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी होती है, तो वो 3 एलिमेंट्स पे लगती है, इसके 2 एलिमेंट्स है तो वो भी खुद ब खुद सेटिस्फाई, वो उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तीसरी देखें तो जो हमारे पास ऊपर लिखा है 0 1 वही हमने नीचे आंसर में ढूंढना है। तो ये 0 1 लिखा है, यही हमारे पास 0 1 लिखा है, तो इसका मतलब ये किसके सामने, 1 के सामने, तो इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी कितनी है, 1 है, और ये एग्जिस्ट करती है। आप इसको रो वाइज भी ढूंढ सकते हैं, कॉलम वाइज भी। कॉलम वाइज देख लें तो 1 0 किसके आगे लिखा है, इसके आगे लिखा है 1 0, तो ये इसके ऊपर है, यानी कि 1 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। फोर्थ वाली क्या करते हैं, तो फोर्थ वाली में अगर हम देखें वो कौन सी थी, इनवर्स था। तो अब देखें इनवर्स अब हम चेक करने लगे हैं, तो आइडेंटिटी 1 थी ना, तो यहाँ पे 1 कहाँ पे आ रहा है, ये 1 आ रहा है। देखिए मैं दोबारा ये टेबल बना देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। ठीक है, ये 0 था, ये 1 था। अब मल्टीप्लाई 0 0 जार 0 0 1 जार 0 1 0 बार 0 और 1 1 जार 1। अब देखें आइडेंटिटी 1 है, 1 यहाँ पे है, 1 को 1 से अप्लाई किया तो आइडेंटिटी आई, यानी कि 1 का इनवर्स जो है वो 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 ही नहीं आ रहा, यानी कि 0 के लिए हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स हर एक एलिमेंट के लिए देखना था, 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं किया, फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन भी अप्लाई हो गया, हमारे पास सेमी ग्रुप भी बन गया, हमारे पास मोनाइड भी बन गया, लेकिन ये ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, अगर ग्रुप नहीं है तो फिर ये अबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा, क्योंकि पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब ये हम पहले एग्जाम्पल को ना डिफरेंट तरीक़ों से करने की कोशिश की है, तो अब हम एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लेंगे और देखें मैक्सिमम एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, फिर आप लोग को समझ आएगी। ये कैरी टेबल है और ये हम सादा वैसे सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम न्यू एग्जाम्पल लेते हैं। और इस सेट को हमने देखा कि ये अंडर एडिशन भी ग्रुप नहीं है, अंडर सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, अंडर डिवीजन भी नहीं होगा, और अंडर मल्टीप्लिकेशन पे हमारे पास 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी लेकिन चौथी नहीं, इस वजह से ये भी ग्रुप नहीं है। ठीक है, अब एक और सेट लेते हैं, वहाँ से हमें और मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो वो सेट कौन सा होगा तो उसको हम डिस्कस करते हैं, इस एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। हम सेट कौन सा ले लेते हैं, हम सेट ले लेते हैं सेट इज इक्वल टू, सेट में हमने लिख दिया क्यूब, बल्कि हम इस तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसे लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 के क्यूब रूट। तो 1 के क्यूब रूट क्या है, तो ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, कौन सी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, इसे कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये 1 के क्यूब रूट क्या होंगे, तो देखें कि जब इसको हम एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 इधर आने के -1 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब -1 क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इस पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। जो फार्मूला अप्लाई करेंगे ये इक्वल होता है 1 माइनस ए माइनस बी और ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर इक्वल टू 0। ठीक है, ये लादा 0 के इक्वल, ये लादा 0 के इक्वल, क्योंकि दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू 0 है, या एक फैक्टर या दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से x -1 इक्वल टू 0 या फिर एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा तो आएगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू भी 1 है, बी की भी 1 है और सी की भी 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा तो आएगा -1 प्लस माइनस स्केयर रूट बी का स्केयर 1 का स्केयर -4 1ac ओवर 2a। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा -1 प्लस माइनस स्केयर रूट -3 बन जाएगा, क्योंकि -4 और +1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। एक्स की दो वैल्यूज़ ये आएंगी, -1 प्लस स्केयर रूट -3/2। ठीक है, और एक एक्स की कीमत आएगी -1 और माइनस स्केयर रूट -3/2। इनमें से एक को हम ओमेगा का नाम दे देंगे, एक को ओमेगा स्केयर का नाम दे दें। तो फर्ज किया इसको ओमेगा कह दिया तो एक्स की वैल्यू 1 ओमेगा आ गई। तो फिर अगर आप इसका स्केयर लेके देखेंगे ना, इस चीज़ का स्केयर लेके देखेंगे वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ओमेगा स्केयर कह दिया। आप चाहें तो इसको ओमेगा कह दें, इसको ओमेगा स्केयर कह दें। और मज़े की बात यह है, इसका स्केयर लेंगे ना तो ये इसके इक्वल आएगा, इसका स्केयर लेंगे इसके इक्वल आएगा।
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास x के 3 रूट निकला है, यानी कि हमारे पास सेट एस आ गया, कौन सा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब छोटी क्लासेस में हमें प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई थी, वो दोबारा आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। वो ये कि जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, आंसर 1 आएगा। तीनों को ऐड करेंगे 0 आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। तो मल्टीप्लाई में देखिए ओमेगा 1 जार ओमेगा, और ये ओमेगा की पावर 1 है, ये 2 है, तो ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा। तो ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह ये चीज़ें बन गई। अब इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब देखें इस पे ना हम चीज़ें डिफाइन करवाने की कोशिश करेंगे, यानी देखें अब ये सेट एस है ना, तो अब इसी सेट का मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने लगा हूँ, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, देखें मैं 2 दफ़ा लिख लेता हूँ, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो पहले ये 1 इन सभी के साथ, फिर ये ओमेगा इन सभी के साथ, फिर ओमेगा स्क्वायर इन सभी के साथ। तो पहले देखिए 1 ओमेगा, बल्कि पहले आएगा 1 1 1 1, फिर आ जाएगा 1 ओमेगा, फिर आ जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 1, और फिर आ जाएगा ओमेगा ओमेगा, ये नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा ओमेगा, फिर आ जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1, फिर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, और फिर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। इसी को अगर हम फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह आएगा, ठीक है। क्या क्या आएगा, सबसे पहले 1 और 1, ठीक है, 1 और ओमेगा, ठीक है, 1 और ओमेगा स्क्वायर। फिर हमारे पास ओमेगा ओमेगा और 1, ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर ओमेगा स्क्वायर 1, और फिर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, और फिर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एस सेट हमारे पास क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारे पास एस क्रॉस एस है, ये एस है, तो हम एस क्रॉस एस से एस तक एक फंक्शन डिफाइन करवाने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि इस पे मैं प्लस वाला करवाऊँ तो 1 + 1 2 होता है, मैप नहीं करेगा तो प्लस वाला इस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। माइनस वाला करवाऊँ तो 1 - 1 0 होता है, तो 0 इसमें से कोई भी नहीं है, ये भी डिफाइन नहीं होगा। अगर मैं डिवीजन वाला करवाऊँ तो 1 डिवाइडेड बाई 1 1 होता है, तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो वो डिवीजन वाले को भी अब की एग्जाम्पल नहीं ली, मैं मल्टीप्लाई वाली एग्जाम्पल लेने लगा हूँ। कौन सी, मल्टीप्लीकेशन वाले की एग्जाम्पल लेने लगा हूँ, यानी कि मैं मल्टीप्लाई वाला फंक्शन डिफाइन करवाऊँगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आ जाएगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा तो ये आ गया ओमेगा, बल्कि ओमेगा आएगा, ठीक, ये यहाँ पे गलती है, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा आ गया, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, यानी कि ये चीज़ 1 के इक्वल आ जाएगी। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा क्यूब जो कि 1 के इक्वल होता है, ये यहाँ पे आ गया। अब ये ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 बन गई, तो इसको लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, आंसर आ जाएगा ओमेगा, तो इसका आंसर आ गया ओमेगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बन गया। अगर हम देखें तो ये फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ये सारा बिजी है और हर एक में से एक मैपिंग जा रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो पहला लॉ हमारे पास, क्लियर लॉ जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, क्लियर लॉ हमारे पास सेटिस्फाई कर गया। दूसरा हमारे पास एसोसिएटिविटी थी, एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी। अगर हम इस पे एसोसिएटिविटी अप्लाई करें तो इस पे एसोसिएटिविटी अप्लाई होगा, क्यों, 3 एलिमेंट है, तो तीनों को अगर हम जिस तरह मर्जी प्लस करें, एक दफ़ा ही प्लस होगा, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है। 0 के इक्वल नहीं, एसोसिएटिविटी हमें क्या कहती थी, एसोसिएटिविटी कहती थी यानी कि आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करें, पहले इन दोनों को प्लस करके इसको प्लस करें, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करें, आंसर दोनों का सेम आएगा, तो एसोसिएटिविटी भी हमारे पास इस पर अप्लाई होगी, ठीक है। आप जैसे मर्जी प्लस करके इनको देख लीजिएगा, आंसर हमेशा 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी हमारे पास हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कहती है कि इसके आइडेंटिटी क्या है और इसका इन्वर्स क्या है। तो ये इस तरह आइडेंटिटी और इन्वर्स ढूंढना मुश्किल होगा, मैं आसान तरीका करता हूँ, कौन सा, ग्रुप, यानी कि कैले टेबल, कैले टेबल की मदद से इसकी आइडेंटिटी और
इसका इन्वर्स फाइंड करता हूँ। तो कैले टेबल हमारे लिए इजी आएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, अब इस पे बाइनरी ऑपरेशन कौन सा मल्टीप्लिकेशन वाला अप्लाई करने लगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को ओमेगा से ओमेगा आ गया, 1 को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा को 1 से ओमेगा आ गया, ओमेगा को ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा क्यूब आ गया जो कि 1 के इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर को 1 से तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से तो हमारे पास ओमेगा क्यूब आ गया जो कि 1 के इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास ओमेगा की पावर 4 आई थी जो कि ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको ये वाली चीज़ आ गई। अब ये देखें क्लियर ला होल्ड करेगा, क्यों, क्योंकि दोबारा आंसर हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही आ रहा है, ये सारा आंसर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से ही आ रहा है, ठीक है। एसोसिएटिविटी की अगर हम बात करें तो जैसे मर्जी ब्रैकेट लगा ले, मैंने बताया था वो भी होल्ड कर जाएगी। आइडेंटिटी की बात करें तो देखें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये लिखा हुआ है ना, इसके आगे कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी होगी, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या 1 आ गई। या आप इस तरह कह लें कि कॉलम में देखें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसके यहाँ आ रहा है, इसके यहाँ आ रहा है, आइडेंटिटी 1 है, ठीक हो गया। अब फोर्थ में देखें, यहाँ पे 1 ये आ रहा है, यहाँ पे 1 ये आ रहा है, यहाँ पे 1 ये आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा होगा, और ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। ये देखिए, और 1 का इन्वर्स 1 होगा, तो आइडेंटिटी यहाँ पे आ रही होती है, ये 1 आ रहा है ना, तो 1 का इन्वर्स 1 है, 1 आ रहा है ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है, 1 आ रहा है ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा, तो ये हमारे पास चौथी प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई कर गई। इसका मतलब ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, यानी कि सेट एस का मल्टीप्लिकेशन के साथ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज आ ग्रुप, ये हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरह हम चीज़ों को चेक करते हैं कि ये ग्रुप है कि नहीं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम नीचे ही, और उसकी आप लोगों को मैं कहता हूँ कि उससे तो आपको अच्छी समझ आ जाएगी। वो क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने फाइंड किया था ना, अब हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करने लगे हैं। अब हमारे पास सेट आ जाएगा कौन सा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, 1 के फोर्थ रूट। तो 1 के फोर्थ रूट क्या बनेंगे, यानी कि x की पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से पावर यहाँ पे आ गई, तो x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ से एक्स स्केयर का स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका स्केयर, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लगेगा एक्स स्केयर माइनस 1 और एक्स स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। या ये चीज़ 0 के इक्वल या ये चीज़ 0 के इक्वल, यहाँ से हमारे पास एक्स के दो सोल्यूशन निकलेंगे प्लस माइनस 1, यहाँ से भी एक्स के दो सोल्यूशन निकलेंगे क्या प्लस माइनस के रूट माइनस 1, ठीक है, यहाँ से भी दो निकलेंगे। तो ये हमारे पास एक्स की 4 वैल्यूज़ आ गई, यानी कि हमारे पास सेट एस जो है वो 4 वैल्यूज़ आ गई, -1 +1 और -1 का स्क्वायर रूट +1 का स्क्वायर रूट, यानी कि प्लस माइनस योटा, तो ये माइनस योटा और प्लस योटा, ये हमारे पास सेट आ गया। अब इस सेट को हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है कि ये ग्रुप है कि नहीं, ठीक है। वो साथ बताया भी करेगा कि अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है या प्लस में। तो अगर हम प्लस में देखें तो ये हमारे पास 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 0 इसमें मौजूद नहीं है तो प्लस में होगा ही नहीं, ठीक है। तो प्लस में देख लेते हैं पहले, ठीक है, यहाँ पे प्लस में पहले देख लेते हैं, फिर आपको समझ आएगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास आपको अब पूरा नजर आया, ठीक है। देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हाँ जी अब ठीक है। ये देखें यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन आएगा, बाइनरी ऑपरेशन को आप ऐसे जैसे मर्जी शो करें, और ये -1 +1 एयोटा और माइनस एयोटा, माइनस एयोटा और प्लस एयोटा, -1 1 माइनस एयोटा और प्लस एयोटा, ठीक है, यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब देखिए अगर बाइनरी ऑपरेशन को मिटा के यहाँ पे मैं प्लस लिख लूँ, इसका मतलब है कि प्लस करना है, -1 -1 -2 हो जाएगा, और यही एलिमेंट पहला एलिमेंट इनसे बाहर आ गया, इसका मतलब है कि 1 के लिए ये चीज़ ग्रुप पर नहीं होगी, पहली ही नहीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, ठीक है। तो इसको माइनस के लिए देखें तो -1 +1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 0 आ जाएगा। तो देखें तो इसके लिए भी सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि 0 तो बाहर का एलिमेंट आ गया। डिवीजन के लिए देख लें तो माइनस का को -1 से डिवाइड करवाएं तो आंसर +1 आता है, तो ये आंसर तो हमारे पास बिल्कुल ठीक आ गया, ठीक है। अब ये डिवीजन के लिए हम कर रहे हैं, डिवीजन के लिए तो -1 डिवाइडेड बाय 1, ये -1 आ गया, ये भी इससे बिलोंग करता, ठीक है। लेकिन ये 1 ओवर एयोटा आ जाएगा, ठीक है, या एयोटा ओवर 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास लहदा चीज़ें आएंगी, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी नहीं, ठीक है। तो अब हम डिवीजन के लिए भी नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए करवा के देखते हैं, ठीक है। तो अब देखें, इसको समझिएगा।
-1 को -1 से मल्टीप्लाई किया +1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस ही होता है, इसको माइनस ही होता आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ही होता। ठीक है, अब देखें 1 को -1 से तो -1, 1 को 1 से तो 1, ये माइनस ही होता और ये ए होता। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा माइनस माइनस प्लस ही होता आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे करूँगा तो माइनस ही होता आ जाएगा, इसको इससे करूँगा तो माइनस माइनस प्लस ए होता स्क्वायर आ जाएगा, ए होता स्क्वायर -1 होता है, इसको इससे करूँगा तो माइनस ही होता स्क्वायर आ जाएगा, जो कि प्लस माइनस ही होता स्क्वायर, ए होता स्क्वायर -1, तो ये हमारे पास +1 बन जाएगा। ठीक है, अब एओटा को करूँगा -1 से तो माइनस एओटा, एओटा को 1 से तो एओटा, एओटा को माइनस एओटा से माइनस एओटा स्क्वायर जो कि +1 होगा, और एओटा को एओटा से तो एओटा स्क्वायर जो कि -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा कैले टेबल बन गया। अब हम इसमें प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लियर लॉ होती है, तो जो भी आंसर हमारे पास आ रहा है वो 1 -1 एओटा माइनस एओटा ही है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। दूसरी एसोसिएटिविटी है, तो कोई भी 3 एलिमेंट ले लें, ब्रैकेट चेंज करके देख लेना, यानी कि फर्ज किया मैं पहले 3 ही ले लेता हूँ, -1 और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो -1 और मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय माइनस योटा, इस चीज़ को कर लें, या फिर आप इस तरह कर लें -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस योटा, इस चीज़ को कर लें, तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो ये एसोसिएटिविटी भी हमारे पास होल्ड कर जाएगी। तीसरी हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे देखनी है, -1 1 माइनस योटा लिखा है, तो नीचे यहाँ पे भी यही चीज़ हमारे पास आ रही है, देखें। ठीक है, तो इस रो के सामने वाला जो होगा ये हमारे पास 1 आइडेंटिटी होगी, तो आइडेंटिटी 1 आ रही है। अगर आपने कॉलम वाइज चेक करना तो देखें -1 वाला ढूंढे, तो ये -1 वाला, तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा, और इसके ऊपर जो लिखा है ये हमारे, यानी कि ये इसके आ गया ना, तो इसके ऊपर जो लिखा होगा वो हमारे पास आइडेंटिटी 1 आ गई। ठीक है, आइडेंटिटी 1 आ गई। अब यानी कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी हर एक एलिमेंट के लिए। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास इन्वर्स है, तो इन्वर्स कैसे देखते हैं, हर एक में आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो आइडेंटिटी 1 है, इस वाली लाइन में कौन सी आइडेंटिटी आ रही है, ये वाली, इस वाली लाइन में कौन सी आइडेंटिटी आ रही है, ये वाली, इस वाली लाइन में कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली, इस वाली लाइन में क्या कहाँ पे आइडेंटिटी है, ये है, तो इस -1 वाले का इन्वर्स -1 होगा। ठीक है, -1 का इन्वर्स -1, ठीक हो गया। 1 वाले का इन्वर्स 1 ही होगा। ठीक है, माइनस एओटा का इन्वर्स प्लस एओटा होगा, और प्लस एओटा का इन्वर्स जो है वो माइनस एओटा होगा, यानी कि 4 एलिमेंट थे, चारों की आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई है, चारों का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका इन्वर्स भी, और ये अबिलियन ग्रुप, ये हमारे पास ग्रुप होगा। ठीक है, तो इस तरह उम्मीद करता हूँ कि 3 एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। क्या समझ आई होगी कि हमारे पास ग्रुप कौन सा, ग्रुप कैसे चेक करते हैं, कैले टेबल से भी और वैसे भी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है, मैं दोबारा एंड पे ना इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यानी कि ये 4 प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई हैं क्या होती हैं। सबसे पहले ना हम बाइनरी अपने फंक्शन डिफाइन करवाते हैं, बाइनरी फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी फंक्शन कह लें। ठीक है, अगर ये हमारे पास सेटिस्फाई कर जाए तो इसका मतलब पहली तो खुद ब खुद सेटिस्फाई कर जाएगी क्लियर लॉ, और क्लियर लॉ कहता है कि ए बी कोई भी आप सेट में से वैल्यूज लें, तो ए पे जब हम कोई भी नहीं, फॉर ऑल हर एक वैल्यू के लिए, तो हमारे पास ए पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, वो उसी सेट में से आना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है एसोसिएटिविटी हूँ मैं, मुझ पे ब्रैकेट चेंज करें, यानी कि फॉर ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ द सेट एस, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, इसका आंसर इक्वल आना चाहिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, यानी कि सिर्फ ब्रैकेटों की जगह चेंज की। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ए के साथ एक ऐसा एलिमेंट आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करवाएं कि ए पे कोई भी असर ना पड़े। ठीक है, वो राइट से भी करवा सकते हैं, लेफ्ट से भी, जहाँ से मर्जी करवाएं। ठीक है, चौथा हमारे पास आता है फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एस, ए के साथ कोई ऐसा एक्स मल्टीप्लाई करवाएं कि दोबारा आइडेंटिटी बन जाए, तो ओ एक्स जहाँ से मर्जी आप करवा सकते हैं, या राइट से या लेफ्ट से। ठीक है, अगर ये 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो हमारे पास एक ग्रुप हुआ करेगा। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। पहले हम चेक करते हैं एक सेट ग्रुप है कि नहीं। अगर 4 में से कोई एक प्रॉपर्टी या फंक्शन डिफाइन ना हो, या ये कोई एक भी अगर फेल कर गया तो वो ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है वो बाइनरी फंक्शन अप्लाई करता होगा, 2 होती हैं तो वो हमारे पास सेमी ग्रुप होगा, 3 है तो मोनाइड है, 4 है तो वो ग्रुप है, 5वीं कम्यूटेटिविटी है, अगर वो होगा तो हमारे पास अबिलियन ग्रुप होगा। फिर इसके आगे वाले लेक्चर में हम फील्ड देखेंगे, रिंग क्या होती है इसको भी देखेंगे, और भी बहुत सी टर्म है उसको हम देखेंगे, और हम कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता दूं। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, अगर मैंने उसको एस का नाम दिया ना, यानी कि एस का नाम दिया किसको,
-1 +1 और माइनस योटा और प्लस योटा को, तो मैं कहूँगा कि ये एस अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास ग्रुप होगा, तो मैं लिखूँगा इज़ आ ग्रुप। और ये वाली चीज़ क्या है, ये हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एक ये वाला क्या है, ये हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इस तरह भी हो सकता है, वो हम फील्ड में डिस्कस करेंगे, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन, ठीक है। तो वो हम बाद में चेक करेंगे वो इसको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज ग्रुप के बारे में पता चला होगा, कैसे हम चेक करते हैं कोई ग्रुप है कि नहीं, और हमने इसकी 3 एग्जांपल्स भी की। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ क्लास में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने मेहरबान।